जीवित और मृत। जीवित और मृत भाग 1। रानीहाट के जमींदार बाबू शारदा शंकर के परिवार की विधवा बहू के पितृकुल में कोई नहीं था। एक एक करके सब मर गए। पति कुल में भी सचमुच अपना कहने योग्य कोई न था। पति भी नहीं। जेठ का एक लड़का था, शारदा शंकर का छोटा पुत्र, वही उसकी आंखों का तारा था। उसके जन्म के बाद उसकी माता बहुत दिनों तक कठिन रोग से पीड़ित रही, इसलिए उसकी विधवा काकी कादम्बिनी ने ही उसका पालन पोषण किया। पराये लड़के का पालन पोषण करने पर उसके प्रति स्नेह का आकर्षण मानो और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि उस पर कोई अधिकार नहीं होता, न उस पर कोई सामाजिक दावा रहता है, बस केवल स्नेह का अधिकार होता है। किंतु अकेला स्नेह समाज के सामने अपने अधिकार को तर्क द्वारा प्रमाणित नहीं कर पाता, और वो करना भी नहीं चाहता। केवल अनिश्चित प्राण धन को दुगनी व्याकुलता से प्यार करने लगता है। विधवा की सारी रुद्ध प्रीति से इस बालक को रिंग एक रात में अकस्मात कादम्बिनी की मृत्यु से आघात लगा। किस कारण? सहसा उसका हृस्पंदन स्तब्ध हो गया। बाकी सारे संसार में समय की गति चलती रही। केवल स्नेह का तर छोटे से कोमल वक्ष के भीतर समय की घड़ी की कल चिरकाल के लिए बंद हो गई। कहीं पुलिस का उपद्रव न हो, इस डर से बिना विशेष आडंबर के जमींदार के 4 ब्राह्मण कर्मचारी मृतदेह को तुरंत दाह संस्कार के लिए ले गए। रानीहाट का शमशान बस्ती से बहुत दूर था। पोखर के किनारे एक झोपड़ी थी और उसके निकट ही एक विशाल वट वृक्ष था। विस्तृत मैदान में और कहीं कुछ न था। पहले यहाँ होकर नदी बहती थी। इस समय नदी बिल्कुल सूख गई थी। उसी शुष्क जलधारा के एक अंश को खोदकर शमशान के पोखर का निर्माण किया गया था। वर्तमान निवासी उस पोखर को ही पुण्य स्रोत अश्विनी का प्रतिनिधि स्वरूप मानते थे। मृतदेह को झोपड़ी में रखकर चारों जने चिता के लिए लकड़ी आने की प्रतीक्षा में बैठा रहे। समय इतना लंबा मालूम होने लगा कि अधीर होकर उनमें से निताई और गुरचरण तो ये देखने के लिए चल दिए कि लकड़ी आने में इतनी देर क्यों हो रही है, और विधु तथा वनमाली मृतदेह की रक्षा करते बैठे रहे। सावन की अंधेरी रात थी। सघन बादल छाए हुए थे। आकाश में एक भी तारा नहीं था, ना ही दिखता था। अंधेरी झोपड़ी में दोनों चुपचाप बैठे रहे। एक की चादर में दिया सलाई और बत्ती बंधी हुई थी। वर्षा ऋतु की दिया सलाई बहुत प्रयत्न करने पर भी न जली। जो लालटेन साथ थी वो भी बुझ गई। बहुत देर तक चुप बैठे रहने के बाद एक ने कहा, भाई, एक चिलम तमाकू का प्रबंध होता तो बड़ी सुविधा होती। जल्दी जल्दी में कुछ भी न ला सके। दूसरे ने कहा, मैं झट से एक सपाटे में सब कुछ इकट्ठा करके ला सकता हूँ। बनमाली के भागने के
अभिप्राय को ताड़कर विभु ने कहा, भैया मैयारी, और मैं क्या यहाँ अकेला बैठा रहूँगा। बातचीत फिर बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के समान लगने लगे। जो जने लकड़ी लेने गए थे उनको ये लोग मन ही मन गाली देने लगे। वे कहीं खूब आराम से बैठे बातें करते हुए हुक्का पी रहे होंगे। धीरे धीरे ये संदेह उनके मन में दृढ़ होने लगा। कहीं कोई आहट नहीं, केवल पोखर के किनारे से झिल्लियों और मेढकों की अविरल पुकार सुनाई पड़ रही थी। इतने में प्रतीत हुआ जैसे खाट कुछ हिली, जैसे मृतदेह ने करवट बदली। विभु और वनमाली राम नाम जपते खड़े हो गए। हठात झोपड़ी में दीर्घ निश्वास लेने की आवाज़ सुनाई पड़ी। विधु और वनमाली पलक मारते झोपड़ी से झपट कर बाहर निकले और गांव की ओर दौड़े। लगभग 1.5 कोस रास्ता पार करने पर उन्होंने देखा उनकी बाकी 2 साथी हाथ में लालटेन लिए चले आ रहे हैं। वे वास्तव में हुक्का पीने ही गए थे। लकड़ी का उन्हें कोई अता पता न था, तो उन्होंने समाचार दिया कि पेड़ काट कर लकड़ी चीरी जा रही है, जल्दी ही पहुंच जाएगी। तब विधु और वनमाली ने झोपड़ी की सारी घटना का वर्णन किया। निताई और गुरचरण ने अविश्वास करते हुए उसे उड़ा दिया और कर्तव्य त्याग कर भाग आने के लिए उन दोनों पर डांटने फटकारने लगे। अविलंब चारों व्यक्ति कर उपस्थित हुए। भीतर घुसकर देखा मृतदेह नहीं है, खाट सूनी पड़ी है। वे परस्पर एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। शायद श्रृंगार ले गए हों, किंतु आच्छादन वस्त्र तक नहीं था। खोजते खोजते बाहर आकर देखा, झोपड़ी के द्वार के पास थोड़ी सी कीचड़ जमा थी। उस पर किसी स्त्री के नन्हे पैरों के ताजे चिन्ह थे। शारदा शंकर सहज आदमी नहीं थे। उनसे भूत की ये कहानी कहने पर सहसा कोई शुभ फल मिलेगा, ऐसी संभावना न थी। इसलिए चारों व्यक्तियों ने खूब सलाह करके निश्चय किया कि यही खबर देना ठीक होगा कि दाह कार्य पूरा कर दिया गया है। भोर में जो लोग लकड़ी लेकर आए उन्हें खबर मिली कि देर होती देखकर पहले ही कार्य संपन्न कर दिया गया। झोपड़ी में लकड़ी मौजूद थी, इस विषय में किसी को भी सहज ही संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मृतदेह ऐसी बहुमूल्य संपत्ति नहीं जिसे धोखा देकर कोई चुरा ले जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।